नमस्ते, अनिल के बारे में आप सभी का स्वागत है अपने में। आज हम बात करेंगे विजय थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय जी से। आपने देखा होगा कि 181 का मामला आप लोगों के पास में जो चला रहा हूँ प्रोग्राम 181 को लेके कि झूठे मुकदमे बहुत सारे आते हैं उसमें परेशानियां बहुत होती है। तो उसी सब सिलसिले में मैं विजय थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय जी से बात करें। नमस्कार। सबसे बड़ी बात सीएम हेल्पलाइन जी, बड़ी दिक्कत आती है। किस तरह की दिक्कत आती है क्योंकि कहीं ना कोई थाने पे आता नहीं है, लेकिन फोन के द्वारा से बता दिया जाता है कि भाई हम थाने में आए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर आप 181 में लग जाते हैं, कभी तो मोबाइल बंद हो जाते हैं उसमें, कभी पता ही नहीं चल पाता। तो उसको कितनी सी बड़ी चुनौती मानती है? 181 में चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, स्पेशली पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लोग यदि 100 नंबर को कॉल नहीं लगता तो 181 में कॉल लगा देते हैं, और 100 नंबर में लगे ना लगे 181 में बहुत जल्दी लोगों का कॉल लग जाता है। और मतलब बहुत छोटी छोटी समस्याएं, और विशेषकर आरोपी भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और फिर उसके बाद उनसे कई बार बोला भी जाता है लेकिन वो बंद करने को राजी नहीं होते। मतलब कई बार ऐसा भी हुआ है कि उनने अपने अवांछित जो उनकी वो है एक्सपेक्टेशन है उनको मनवाने की कोशिश करी है इसके माध्यम से, जबकि कुछ लोग पीड़ित भी रहते हैं, उनके लिए सही भी है ये चीज़, बट इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा लोग करने लगे हैं। देखने पाया कि आप महिला हैं, अधिकारी हैं जी, आपके पास किस तरह के अपराध आते हैं महिला पर? क्योंकि आजकल देखा गया है कि यूट्यूब और फेसबुक पर सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें अपनी पर्सनल फोटो भेज देते हैं, कमेंट्स आता है। तो उसको किस तरह से देखते हैं? और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि मतलब कि उससे अलग हटके कुछ ऐसा आप लोग कैंपेन चलाएं या फिर इस तरह से? एक्चुअल में क्या है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसका अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास मोबाइल है, आप चला रहे हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आजकल बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, बट उसमें प्राइवेसीज भी होती हैं, उसको भी देखना चाहिए। आप हर चीज़ का बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप स्टेटस लगाते हो, ठीक, बट आप ये नहीं जान रहे कि उस चीज़ को कितने सारे लोग देख रहे हैं। उसमें ब्लॉक का ऑप्शन होता है, प्राइवेसी का होता है, कॉन्टेक्ट्स का होता है, उन सब चीज़ों का भी उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये जो लोग हैं जिनको आप सिर्फ आपने कॉन्टेक्ट में ऐड कर दिया है, आपकी पिक ग्लोबल जा रही है, आपका स्टेटस ग्लोबल जा रहा है, और यही लोग जो मतलब निचली मानसिकता के हैं, कभी ना कभी मतलब आपका इंटेंशन नहीं है सामने वाले से, लेकिन हो सकता है सामने वाले का इंटेंशन हो, और फिर वो आपकी एक फेस का बहुत जगह गलत उपयोग कर लेता है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर होके ही कोई चीज़, हमको मोबाइल नहीं चलाना आता तो पहले हम उसके बारे में सीखें। इंस्टाग्राम नहीं आता तो हम पहले धीरे धीरे, एकदम से पिक अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, पहले उसके फीचर्स तो जान लें कि क्या होता है, उसकी सेफ्टी फीचर्स क्या है, ये इन सारी चीज़ों के बारे में। एक वो देखा जाता है कि जब आप यातायात का काम करते हैं, गाड़ी रोकते हैं, तो उसमें भी लोगों का फोन बहुत आता है आपके पास कि मतलब ये हमारे बच्चे। तो कितनी बड़ी चुनौती रहती है यातायात व्यवस्था, क्योंकि उस व्यवस्था में कभी चोर भी पकड़ा जाता है, गाड़ी चोर पकड़ा जाता है, फॉरेस्ट का मामला चल रहा है युवाओं में, फॉरेस्ट तक पकड़ाती है। तो कितनी कैसी चुनौती रहती है आपकी? वाहन चेकिंग पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि पुलिस इसको अवांछित लाभ के लिए कर रही है, जबकि आजकल तो सब ऑनलाइन उसमें चालान ही कटता है, सारी चीज़ें होती है, बट इस चीज़ को अवेयरनेस नहीं है लोगों में। और एक बार हम तो ये कहते हैं कि आप मत चालान कटवाइए, वो करिए, लेकिन उस चीज़ को पूरा तो कर लीजिए। हमको आज व्यक्ति मिला, हमने उसको गुड फेथ में छोड़ दिया, समझाइश दे दी कि फैमिली के साथ है, दूसरी चीज़ है, लेकिन वो कल सेम डे सेकेंड डे वही चीज़ दोहराता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। और स्पेशली जैसे कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को वो छोड़ना है, या महिलाओं के साथ वालों को, परिवार वालों को नहीं करना, लेकिन इस समय पे सबसे ज़्यादा गतिविधि हम लोग कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ विजय थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यातायात व्यवस्था में हम लोग की बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आप हेलमेट पहनते हैं, ये छोड़ देते क्योंकि फैमिली साथ में रहता है, लेकिन आपको भी कागज कंप्लीट रखना है, सहयोग करना है पुलिस का, क्योंकि आप जब सहयोग करेंगे तब जाके आगे काम बढ़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा यही यातायात व्यवस्था में किसी की गाड़ी चोरी होती है वो पकड़ा जाते हैं। स्पेशली नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसमें, आपका एक्सीडेंट हो जाए कहीं पे,
कुछ भी हो जाए, दुर्घटना घटना हो जाए, तो उस नंबर के माध्यम से आपको डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपका उसमें जब आप वाहन की डिटेल निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आजकल हर कंपनी उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रखती है। तो आपके साथ दुर्घटना घटना हो जाए, आप अन्य जिलों से, तो कम से कम हम आपके संबंधित को सूचना तो दे सकते हैं उसके माध्यम से, या आपके द्वारा एक्सीडेंट कर दिया जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती है, आपको क्लेम का लाभ मिल सकता है उसके माध्यम से। और बिना नंबर की गाड़ी में बहुत सारी परेशानी होती है। साफ तौर पे है कि आप अपनी गाड़ी पर नंबर नोट करवाइए, नंबर लिखिए। आजकल आपने देखा होगा कि आरटीओ ने भी लगाया है आपको नंबर लगाने के लिए, पीछे थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय भी कह रही है। तो इस तरह की जो रहता है ये आपकी सुविधाओं के लाने है। पुलिस बहन है, आप आइए थाने में मिलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह की आप अपराध हो गया है आपके साथ या अपराध होने वाला है, आप इच्छा थाने में आए, थाना प्रभारी से मिलिए, मनीषा उपाध्याय से मिलिए, आपका निश्चित ही हल हो जाएगा। आप 181 की जगह थाने का इंतजार करिए, क्योंकि सीढ़ी 3 होती है आने की। सबसे पहले थाने आप जब आते हैं, पहली सीढ़ी होती है थाना प्रभारी, दूसरी सीढ़ी होती है सीएसपी और तीसरी होती है आपके सीएसपी, तो मतलब आपका कप्तान था। तो ये चीजों पे ना आके पहले सबसे पहले यहाँ पे आइए, क्योंकि आप लोग फोन लगा देते हैं, सबसे बड़ी समस्या होती है और जीवन में बल की कमी होती है, इनको भी लगाना पड़ता है 181 को। और यातायात में जैसे हमारे पीछे थाना प्रभारी ने बताया कि आप अपनी गाड़ियों को साफ नंबर लिखें और इस तरह से। अगली बार ऐसे ही अधिकारी से मुलाकात होती रहेगी, ऐसे ही विषयों को लेकर आपके समक्ष हम प्रस्तुत होते रहेंगे। अनिल के बारे में अनिल।